नमस्कार साथियों, परीक्षायन परिवार में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए साथियों, जैसा कि केबीएस का शुरुआत हो चुका है और हमारा जो पेपर है वो 21 से लेके 28 फरवरी तक चलेगा आपका। तो चलिए इसी क्रम में हम देखते हैं केबीएस में जो हमारे साइंस के प्रश्न पूछे जाते हैं, आज हम उसको देखते हैं। जो हमारा साइंस का पोर्शन, जो साइंस का प्रश्न हमारे जो केबीएस में बनते हैं, हम उसको देखते हैं साथियों। जो प्रीवियस ईयर में जो आया हुआ प्रश्न है उसको देखते हैं कैसे कैसे प्रश्न बने हैं। बाकी आपको क्या होगा, प्रीवियस ईयर के बाद हम प्रैक्टिस सेट जल्द से जल्द करवाया जाएगा। ऐसे ऐसे प्रश्नों का कलेक्शन किया गया है उसमें। तो चलिए साथियों शुरुआत करते हैं। हम लोग देखते हैं साइंस में कैसे कैसे हमारे प्रश्न बनते हैं, हम उसको देखेंगे। और इसी क्रम में शुरुआत करते हैं नई मोटिवेशन, नई ऊर्जा के साथ साथियों लग जाइए, क्योंकि केबीएस का एग्जाम जो है आपका नजदीक आ गया है। कहा गया है तू और भी इम्तिहान ले ए जिंदगी, तू और भी इम्तिहान ले ए जिंदगी, हमारे हौसलों की स्याही, हमारे हौसलों की स्याही अब भी बाकी है। तो और भी इम्तिहान ले ए जिंदगी, हमारे हौसलों की स्याही अब भी बाकी है साथियों। इसी क्रम में लग जाइए, क्योंकि कहते हैं ना, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं साथियों, लगे रहिए। चलिए शुरुआत करते हैं, देखते हैं हमारे कैसे कैसे प्रश्न आए हुए हैं। तो केबीएस साइंस के हम टॉप 10 प्रश्न देखेंगे। हमारा जो 10 प्रश्न पूछे जाते हैं हम उसको देखते हैं, कैसे कैसे हमारे प्रश्न आए हुए हैं हम उसको देखते हैं। चलिए पहला प्रश्न देखते हैं, तत्काल ऊर्जा के लिए। पहला प्रश्न हमारा साथियों क्या दिया है, तत्काल ऊर्जा के लिए। तत्काल ऊर्जा के लिए किस चीज का प्रयोग करते हैं? तत्काल ऊर्जा के लिए खिलाड़ी निम्नलिखित में से क्या लेते हैं? हमारे जो खिलाड़ी होते हैं साथियों वो तत्काल ऊर्जा के लिए क्या लेते हैं? तो साथियों ऑप्शन ए दिया है सुक्रोज, बी दिया है विटामिन सी दिया है साधारण नमक और डी दिया है दूध। तो तत्काल ऊर्जा के लिए हमारे जो खिलाड़ी होते हैं वो क्या लेते हैं साथियों? कार्बोहाइड्रेट्स लेते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स ऐसा मुख्य पोषक तत्व है जिससे खिलाड़ियों क्या होती है, तुरंत त्वरित मतलब ऊर्जा प्रदान होती है। तो साथियों ये किसमें आता है? सुक्रोज होता है, विटामिन सी होता है, साधारण नमक होता है कि आपका दूध होता है। तो ये हमारा क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट्स होता है। कार्बोहाइड्रेट्स खाने का मतलब क्या होता है साथियों? जैसे हमारा जो भी अन्य पदार्थें होती हैं, जैसे अंडा हो गया, इसके बाद अनाज हो गए, जो भी चीजें हमारे जो पके हुए सामान होते हैं, आदि चीजें जो होती है वो सब किसमें आएंगी साथियों? तो हमारे किसमें आती है? सुक्रोज में। सुक्रोज की देखते हैं साथियों, मक्का, चावल, ये सब चीजें कैसी हैं? जो मक्का हो गया, चावल हो गया, आपका आलू हो गई, हरी सब्जियां होगी, जो चीजें हम पका कर खाते हैं, ये सब कैसे हमारे कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। तो साथियों इसमें क्या सुक्रोज होता है, विटामिन सी होता है, साधारण नमक होता है, दूध होता है। और सबसे बड़ी चीज क्या होता है साथियों, हमको क्या होता है कि 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से 4.2 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से 4.2 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। ऊर्जा प्राप्त होती है साथियों। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से कितनी ऊर्जा प्राप्त होती है? 4.2 किलो कैलोरी क्या होती है साथियों? ऊर्जा हमको प्राप्त होती है। और एक मनुष्य को प्रतिदिन कितनी कार्बोहाइड्रेट जरूरत होती है? तो 450 ग्राम, मतलब 450 मतलब 450 ग्राम ऊर्जा की आवश्यकता होती है, कार्बोहाइड्रेट की आवश्यकता होती है प्रतिदिन एक व्यक्ति को कितनी ऊर्जा की? 450 ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स की क्या होती है? आवश्यकता होती है साथियों। और क्या होता है, हमारा जो कार्बोहाइड्रेट्स होता है इसको कितने भागों में बांटा है? 3 भागों में बांटा जाता है साथियों। तो इसमें क्या होता है, हमारा मोनोसेक्राइड होता है, इसके बाद होता है डाइसेक्राइड होता है, और तीसरा हमारा होता है पॉलीसेक्राइड। तो वो हमारा जो सुक्रोज होता है किसके अंतर्गत आता है साथियों? डाइसेक्राइड के अंतर्गत आता है हमारा। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? हमारा जो पहला ऑप्शन दिया है सुक्रोज, यही क्या होगा इसमें सही होगा साथियों। तत्काल ऊर्जा के लिए खिलाड़ी किस चीज का प्रयोग करते हैं? तो साथियों क्या करते हैं? सुक्रोज का क्या करते हैं? वो प्रयोग करते हैं साथियों। बाकी इसमें क्या होता है, 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से 4.2 किलो कैलोरी ऊर्जा की प्राप्ति होती है। प्रतिदिन एक व्यक्ति को कितने किलो कैलोरी? तो 450 ग्राम 450 ग्राम किलो कैलोरी की आवश्यकता होती है। कार्बोहाइड्रेट्स हमारा 3 प्रकार के होते हैं, मोनोसेक्राइड, डाइसेक्राइड और पॉलीसेक्राइड। 3 चीज होते हैं साथियों। हमारा पहला ऑप्शन जो होगा वही सही होगा। बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किस पदार्थ सामग्री में से ध्वनि सर्वाधिक धीमी गति से गमन करती है? तो निम्नलिखित में से किस पदार्थ सामग्री में से ध्वनि क्या होती है? सर्वाधिक गति से क्या होती है साथियों? गमन करती है साथियों। इसमें देख लेते हैं, पहला हमारा दिया वायु दिया है, दूसरा दिया शीशा दिया, तीसरा जल दिया, चौथा क्या होती है? लकड़ी। तो साथियों ध्वनि जो होती है सर्वाधिक किसमें धीमी गति से क्या होती है? गमन करती है। तो साथियों जल में कितना होता है? जल में पहले देखते हैं वायु में जैसा कि पता होगा साथियों कितने से कितना होता है? 330
मीटर प्रति सेकंड या 332 मीटर प्रति सेकंड हमारी जो ध्वनि होती है इसमें क्या होती है, गमन करती है। कितनी करती है साथियों, 332। वायु में कितनी होती है, 332 मीटर प्रति सेकंड। या अगर ऑप्शन में 330 भी रहेगा, ऑप्शन में अगर 330 भी रहेगा तो आप लगा दीजिएगा 330 मीटर प्रति सेकंड। तो हमारा जो और सबसे सटीक हमारा क्या माना जाएगा, 332 होता है। और सीसा में कितना होता है साथियों, सीसा में जो हमारा होता है वो कितना होता है, 56-60। सीसा में कितना होता है, 56-60 होता है, 56-60 होता है। ये कितना होता है, 56-60 मीटर। जल में आपका 1493 होता है, जल में कितना होता है, 1493 होता है। और लकड़ी जो चीज ठोस होती है साथियों इसमें 4000 होता है। इसमें कितना होता है, 1493 होता है। और इसमें कितना होता है, 56, इसमें कितना होता है, 4000 टोटल, इसमें 4000 होते हैं। और सबसे तीव्र गति से गमन किसमें करती है, तो आपकी जो ठोस वस्तुएं होती हैं उसी में क्या करती है, हमारी जो सामग्री ध्वनि होती है वो गमन करती है। इसमें जो हमारा ऑप्शन सही होगा, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बार परीक्षाओं के प्रश्न पूछा जाता है कि किस पदार्थ में सामग्री ध्वनि सर्वाधिक धीमी गति से गमन करती है। तो हमारा जो पहला ऑप्शन होगा ये क्या होगा, वायु, यही क्या होगा इसमें सही होगा। बढ़ते अगला प्रश्न देखते हैं। नेत्रदान में आंख के किस भाग का प्रयोग होता है। नेत्रदान जब भी होता है तो उसमें आंख के किस भाग का प्रयोग होता है। आगे ए दिया आइरिस, बी दिया लिविस, सी दिया कॉर्निया और डी दिया रेटिना। तो ये सब क्या है, हमारे नेत्र के भाग होते हैं साथियों। ये सब क्या होते हैं, हमारे नेत्र के ही भाग होते हैं। नेत्रदान में आंख के लिए सबसे मुख्य भाग क्या होता है, जिसको हम क्या करते हैं कि हमारा जो नेत्रदान में आंख के लिए किस भाग का प्रयोग करते हैं, तो आइरिस नहीं होती साथियों, ये लिविस भी नहीं होता, ना रेटिना होती, बल्कि वो क्या होती है, हमारी कार्निया। कार्निया मतलब क्या होता है, जिससे प्रकाश क्या होता है हमारे आंखों तक पहुंचता है। कार्निया क्या होता है, ये क्या होता है, एक तरल द्रव्य पदार्थ होता है जिसके द्वारा क्या होता है, प्रकाश हमारी आंखों तक पहुंचता है साथियों। यही हमारी क्या होती है, कार्निया, जो क्या होता है दान के रूप में प्रयोग की जाती है। ये क्या होती है, इसको दान के रूप में प्रयोग, नेत्रदान जो हम करते हैं ये अपने कार्निया का करते हैं और इसके द्वारा क्या होती है, प्रकाश हमारी आंखों तक पहुंचती है। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा साथियों, हमारा जो सी ऑप्शन दिया यही क्या होगा इसमें सही होगा। बढ़ते हैं अगला प्रश्न देखते हैं क्या दिया है। एक सामान्य मानव शरीर में क्रोमोसोम्स की संख्या कितनी होती है। एक सामान्य मानव में कितनी, सामान्य मानव जो शरीर होती है उसमें क्रोमोसोम्स की संख्या कितनी होती है साथियों, क्या 46 होती है, क्या 43 होती है, क्या 44 होती है, क्या 45 होती है। तो एक सामान्य मानव में क्या होती है, हमारे शरीर में जो क्रोमोसोम्स अर्थात गुणसूत्र की संख्या क्या होती है, वो कितनी होती है, 46 होती है साथियों। कितनी होती है, 46 होती है। बहुत ही अच्छा प्रश्न साथियों, ऐसे प्रश्न आपको परीक्षा में मिलेंगे, आप इस चीज को जरूर देख के जाइए। अगला प्रश्न देखते हैं। मानव रक्त का पीएच मान निम्नलिखित में से किसके मध्य होना चाहिए। मानव रक्त का जो पीएच मान होता है साथियों वो किसके मध्य होना चाहिए, इसको देख लेते हैं। दिया है 5 से 6.5, इसके बाद दिया साथियों 7.35, 7.5 से 7.45 तक, 7.5 से 8, फिर 8 से 8.5 तक। तो साथियों इसमें जो मानव रक्त का पीएच मान होता है, पहले सर्वप्रथम जानते हैं पीएच मान की खोज किसने की, पीएच मान होता है। तो पीएच मान की खोज जो की थी 1909 में किसने की, सोरेनसन ने। 1909 में सोरेनसन ने क्या किया था, पीएच मान की खोज की थी। ये क्या होता है, हमारा जो रक्त होता है वो क्या होता है, क्षारीय होता है साथियों, अम्लीय होता है, उदासीन होता है। तो ऐसे भी आपके प्रश्न बनते रहते हैं। तो हमारा रक्त क्या होता है साथियों, ये कैसा क्षारीय होता है, 7.5 से ये कितना होता है, 7.35 से 7.45 के भीतर होता है। तो हमारा जो बी ऑप्शन दिया यही क्या होगा, सही होगा साथियों। बढ़ते हैं अगला प्रश्न देखते हैं क्या दिया हमारा। वाष्पीकरण दर निम्नलिखित में से किस पर निर्भर नहीं करती है। वाष्पीकरण दर निम्नलिखित में से किस पर निर्भर नहीं करती साथियों। ऑप्शन देख लेते हैं क्या दिया है। तरल के तापमान पर, क्या वाष्पीकरण दर तरल के तापमान पर निर्भर नहीं करती है, तरल के पृष्ठ क्षेत्रफल पर, तरल के कुल द्रव्यमान कर या वायु दाब पर। तो वाष्पीकरण क्या होता है साथियों की, ये जो वाष्पीकरण हमारी दर होती है ये क्या होती है, वाष्पन की अभिक्रिया के फलस्वरूप क्या होती है, प्राप्त होती है। तो ये क्या, इसका जो ये निर्भर किस पर करती है, ये तरल के तापमान पर, जैसा तापमान उस पर निर्भर करती है। उसका जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, उसका जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है क्या होता है, इस पर भी क्या होती है, निर्भर करती है। और वायु दाब पर, इस पर जो दाब, कोई चीज दाब जो पड़ता है इस पर भी क्या होती है, निर्भर करती है। बल्कि साथियों तरल के कुल द्रव्यमान पर, द्रव्यमान जो मास होता है उसका मास जो होता है, द्रव्यमान जो होता है उस पर ये क्या करती है, निर्भर नहीं करती। किसी भी मतलब क्या होता है, वाष्पीकरण हमारा उसके द्रव्यमान पर क्या होता है, जो द्रव्यमान होता है उस पर क्या करता है, निर्भर नहीं करता साथियों। ये चीजें तापमान पर निर्भर करती है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पर निर्भर करती है और कुल उसके दाब पर निर्भर करती है। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा, सी गलत दिया साथियों, नहीं पूछा तो यही क्या होगा, हमारा ऑप्शन सही होगा। बढ़ते अगला प्रश्न देखते हैं। रॉबर्ट कोच का कार्य किस क्षेत्र में था। रॉबर्ट कोच जो वैज्ञानिक, उनका कार्य किस क्षेत्र में था साथियों, उसको हम लोग देख लेते हैं। क्या क्या चीजें उसमें दी गई हैं तो उसको देखते हैं। रॉबर्ट
राबर्ट कार्य का किस क्षेत्र में था साथियों? कार्य देख लेते हैं। ऑप्शन हमारा दिया तपेदिक दिया है, बी दिया है हैजा दिया है, सी मलेरिया दिया है और डी तपेदिक और हैजा दोनों दिया है। तो रॉबर्ट कोच इन्होंने किस चीज की खोज की थी साथियों? आपके इन्होंने क्या किया, तपेदिक की भी खोज की थी, हैजा की भी खोज की थी, मलेरिया खोज नहीं की थी। तो हमारा डी ऑप्शन तपेदिक और हैजा जो दोनों होगा वही क्या होगा, इसमें सही होगा साथियों। तपेदिक और हैजा की खोज किसने की थी साथियों? रॉबर्ट कोच ने। बढ़ते अगला प्रश्न देखते हैं। मलेरिया परजीवी का वाहक कौन होता है? मलेरिया जो हमारी मलेरिया रोग जो होता है उसकी परजीवी जो होता है उसका वाहक कौन होता है? कौन सा मच्छर होता है साथियों मलेरिया परजीवी का वाहक होता है? क्या वह मादा एनफ्रीज मच्छर होता है, क्या एल्कोहल होता है, क्या काकरोच होता है, क्या ईस्ट होता है? तो मलेरिया परजीवी का वाहक आपका ईस्ट नहीं होता साथियों, ना काकरोच होता ना एल्कोहल होता, बल्कि क्या होता है जो मादा एनफ्रीज मच्छर होता है इसकी काटने से ये क्या होता है, मलेरिया परजीवी का वाहक होता है। इसके काटने से क्या होता है, मलेरिया रोग हमको हो जाता है, मादा एनफ्रीज मच्छर। हमेशा पेपर पूछे जाने वाले प्रश्न साथियों, ये आपके प्रीवियस ईयर में ऐसे प्रश्न बने हुए हैं, ऐसे कोरिलेट करके प्रश्न बन भी सकते हैं, बनेंगे भी। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा? मलेरिया परजीवी का वाहक कौन होता है साथियों? वो आपका कौन होता है साथियों? तो हमारा जो दिया ए ऑप्शन जो दिया है मादा एनाफिलीज मच्छर, यही क्या होता है, मलेरिया परजीवी का क्या होता है, वाहक मच्छर होता है। अगला प्रश्न देखते हैं क्या दिया है। चीनी को एल्कोहल में परिवर्तित करने का प्रक्रम माना जाता है। चीनी को एल्कोहल में परिवर्तित अर्थात उसको क्या करना है, स्थिरीकरण करने, उसको क्या करना है, स्थिरीकरण अर्थात परिवर्तित करना, उसको परिवर्तित करना क्या माना जाता है प्रक्रम? क्या नाइट्रोजन स्थिरीकरण माना जाता है, क्या मोल्डिंग माना जाता है, क्या किण्वन माना जाता है, क्या संक्रमण माना जाता है? तो साथियों संक्रमण नहीं होगा। किण्वन मतलब क्या होता है, कोई भी दो चीजों को क्या होता है उसके जो पदार्थ होते हैं उसको क्या होगा, अलग करना, अलग अर्थात तलछटीकरण करना, उसको छाटना। तो ये भी नहीं होगा साथियों, मोल्डिंग नहीं होगा, बल्कि हम नाइट्रोजन स्थिरीकरण करते हैं। चीनी को जब एल्कोहल से हम परिवर्तित करते हैं, अलग करते हैं, तो वो क्या होता है, हमारा नाइट्रोजन स्थिरीकरण कहलाता है साथियों। हमारा जो ए ऑप्शन होगा यही क्या होगा, सही होगा। बढ़ते अगला प्रश्न देखते हैं और लास्ट प्रश्न आज का। निम्नलिखित में से कौन सी कोशिका अपना आकार बदल सकती है? निम्नलिखित में से कौन सी कोशिका अपना आकार क्या होती है साथियों, बदल सकती है, उसको देख लेते हैं। दिया ए दिया लौह रक्त कोशिका, बी दिया है अंडा कोशिका, सी दिया सफेद रक्त कोशिका, डी दिया ये सभी। तो साथियों बहुत ही अच्छा प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सी कोशिका अपना आकार बदल सकती है? क्या वह लौह रक्त कोशिका होती है, क्या अंडा कोशिका होती है, क्या WBC जो हमारी व्हाइट ब्लड सर्कुलेशन जो हमारी होती है, व्हाइट ब्लड सेल जो हमारी WBC होती है, क्या वो होती है कि ये सभी होती है? तो साथियों इसमें लौह रक्त कोशिका नहीं होती है, अंडा कोशिका भी नहीं होती है, ये सभी की बात थी, बल्कि हमारा जो सी ऑप्शन होता है WBC क्या होती है साथियों, देख लेते हैं इसको। WBC जो हमारे WBC होता है व्हाइट ब्लड सेल। तो सर्वप्रथम इसकी जो आकृति होती है साथियों वो क्या, अनियमित आकृति होती है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। इसकी जो आकृति होती है ये क्या होती है, अनियमित होती है, अनियमित आकृति होती है, अनियमित इसकी आकृति होती है साथियों। और WBC व्हाइट ब्लड सेल क्या होता है साथियों, ये होता है। और इसका निर्माण क्या होता है, अस्थि मज्जा। इसका निर्माण क्या होता है साथियों, अस्थि मज्जा, या फिर कहें तो क्या, यकृत प्लीहा। निर्माण देख लेते हैं साथियों, इसका निर्माण कहां होता है, अस्थि मज्जा, यकृत प्लीहा में क्या होता है, इसका निर्माण होता है साथियों। किसका निर्माण, अस्थि मज्जा यकृत प्लीहा में इस चीज का क्या होता है, हमारे जो WBC कोशिकाएं इसका निर्माण होता है। और विनाश कहां होता है, विनाश हमारा कहां होता है, इसका विनाश, ये भी पूछा जाता है, इसका विनाश जो होता है मानव रक्त में होता है। विनाश कहां होता है, मानव रक्त में इसका विनाश होता है साथियों। तो निर्माण कहां होता है, अस्थि मज्जा यकृत प्लीहा। और क्या होता है साथियों, विनाश कहां होता है, रक्त में होता है साथियों। और इसका जीवन काल क्या होता है, जीवन काल 2 से 4 दिन होता है। जीवन काल देख लेते हैं साथियों, जीवन काल जो इसका होता है, जीवन काल कितना होता है, 2 से 4 दिन। और इसकी संख्या कितनी होती है, संख्या होती है साथियों 5000 से 9000 तक। संख्या कितनी होती है ये भी आपका पूछता है, इसको भी लिख लेते हैं। संख्या कितनी होती है, 5000 से 9000 तक इसकी क्या होती है, संख्या होती है। और क्या होता है साथियों, इसमें हम देख लेते हैं इनका कार्य क्या होता है। ये क्या करते हैं, शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता में वृद्धि करती हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है साथियों, शरीर में क्या करती हैं, रोग प्रतिरोधक क्षमता में ये क्या करती हैं, वृद्धि करती हैं।
और क्या होता है साथियों, इनकी वृद्धि से जो होता है कि इसमें जैसे क्या होता है, शरीर में जब ज्यादा इनकी मात्रा हो जाती है तो क्या होता है, हमको रक्त कैंसर होता है, या फिर अगर कम मात्रा रहेगी तो भी हमारा शरीर क्या होगा, बीमार पड़ जाएगा साथियों। और क्या होता है, आरबीसी और डब्ल्यूबीसी कोशिका जो हमारी होती है, इनका अनुपात कितना होता है, ये भी पूछा गया है। आरबीसी और डब्ल्यूबीसी, इन कोशिका जो हमारी होती है, इनका अनुपात कितना होता है साथियों, उसको देख लेते हैं। जो इनका अनुपात होता है वो कितना होता है, 600 अनुपाते कितना होता है, 1 होता है। कितना होता है साथियों, 600 अनुपाते 1 होता है साथियों। इतना हम लोग किसके बारे में पढ़े हैं, डब्ल्यूबीसी मतलब व्हाइट ब्लड सेल जो हमारी होती है, उसको एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। इसका निर्माण कहां होता है, अस्थि मज्जा, यकृत या प्लीहा में होता है। इसका विनाश कहां होता है, मानव रक्त में होता है, व्हाइट ब्लड सेल इसको करते हैं। और सबसे बड़ी चीज, इसकी आकृति अनियमित आकार की होती है। संख्या कितनी पाई जाती है साथियों, 5000 से 9000 होती है। इसका जीवन काल कितना होता है, 2 से 4 दिन होता है। और इससे क्या होता है, इसके शरीर में जब इसकी वृद्धि होती है उससे क्या होता है, रक्त कैंसर होता है। और ये कम होगा तो उससे क्या होगा, तब भी हमारा शरीर क्या होगा, बीमार पड़ेगा। इसके कम होने से हमारा शरीर क्या होगा, बीमार पड़ेगा। और सबसे बड़ी चीज, आरबीसी और डब्ल्यूबीसी जो कोशिकाएं होती हैं, उसमें अगर उसका अनुपात पूछता है तो कितना होता है, 600 अनुपात 1 क्या होता है, इनका अनुपात होता है साथियों। तो हमारा कौन सा ऑप्शन, कौन सी कोशिका अपना आकार बदल सकती है, हम पहले बताएं इसकी आकृति कैसी होती है, अनियमित होती है। तो हमारा जो आंसर सही होगा वो क्या होगा, सही होगा बी। कौन सा सही होगा, बी सही होगा साथियों। कौन सा आंसर सही, हमारा बी सही होगा। तो साथियों हम लोगों ने क्या देखा, हमारे टॉप 10 जो आज के प्रश्न हुए कंप्लीट हुए। आपको ऐसे से प्रश्न क्या होंगे, करवाए जाएंगे साथियों, जिससे आपके साइंस के एक भी प्रश्न, जो जितने भी प्रश्न मिले वो परीक्षा में आपको ऐसे प्रश्न मिलेंगे साथियों। तो इसको देख लिया, सफेद रक्त कोशिका हमने पूरा इसका क्या किया, जीवन काल जितना होता है, जो चीजें होती है, हम लोगों ने क्या किया, क्लियर कर लिया साथियों। तो ये थे आज के हमारे टॉप 10 प्रश्न। तो साथियों आप क्या करना, आपको पहले तो हमारे चैनल को अगर लाइक कीजिए, पहले सब्सक्राइब अगर नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर करना ना भूले साथियों। जमकर शेयर कीजिए, धुआंधार शानदार शेयर कीजिए, क्योंकि साथियों हम लोग आपके लिए मेहनत से एकदम लगे हुए हैं। तो साथियों हमारा साथ देने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।